हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका CGL 2024 प्री का एग्जाम हुआ, आंसर किया ही 2 दिन पहले और उम्मीद कर रहा हूँ कि सब भाई लोगों ने आंसर की देख ली होगी, अपना स्कोर देख लिया होगा। तो जो भाई लोग थोड़े से परेशान है वो 1-2 दिन और रुक जाओ। उम्मीद करते हैं कि आजकल में सोमवार का जो कट ऑफ का एनालिसिस वाला वीडियो वो आ जाएगा, उससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और वो जो रेंज बताया ना भाई साहब कि इतना स्कोर +-2 +-3 +-5, अगर आप उस रेंज में आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी करनी चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, एक वो भाई लोग हैं जिनका पेपर बिगड़ गया, जिनका स्कोर 110, 115, 120 ही आ रहा है। ठीक है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई आपको हर जगह स्कोर दिख रहे होंगे टेलीग्राम पे 180, 170, 165, 155, हर जगह आप कमेंट सेक्शन खोल दोगे ये स्कोर दिखते होंगे आपको। ठीक है, ये चीज आपको समझनी होगी अच्छे से क्या जिनका स्कोर अच्छा आता है वही स्कोर शेयर किया जाता है। 110 वाले 105 वाले कभी अपना स्कोर शेयर नहीं करते। जिन लोगों का स्कोर अच्छा आ रहा है वो स्कोर शेयर करते रहेंगे। इसका मतलब नहीं कि सबकी ये स्कोर आ रहा है। आप देखते हो यार, आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप का कोई कमेंट सेक्शन खोल के देख रहे हो, आपको लगातार 155, 150, 165 ये स्कोर दिख रहा है। भाई ऐसा नहीं होता, उनका स्कोर अच्छा है तो वही स्कोर यहाँ भी शेयर हो रहा है, यहाँ भी शेयर हो रहा है, यहाँ भी शेयर हो रहा है। 115 वाला 120 वाला बहुत कम लोग होते हैं जो अपना स्कोर शेयर करते हैं। तो आपको जो अच्छे स्कोर है वो देख के ये मतलब एक माइंडसेट नहीं बनाना कि यार मेरा मतलब मैं ही कमजोर हूं और सब इंटेलिजेंट है और सबका स्कोर काफी अच्छा आ रहा है। ठीक है भाई, जो अच्छा होता है स्कोर वही शेयर होता है, वही बार बार आपको के सामने आता है। ठीक है, और अगर आपका पेपर बिगड़ा है तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मतलब पहले आप छोटा सा वीडियो इसको एक बार के लिए देखो। कहाँ हो गया? बिल्कुल शांत पड़ गया आप लोग। माही वो तुम्हारा वो आज सिलेक्शन नहीं हुआ है, पता है हमको। देखिए, इस टूर्नामेंट से हमको इतना पता चल गया है कि इतने से नहीं होगा, हमको और मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो देखा होगा और आपने समझ नहीं आया, मतलब जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि यार इतने से नहीं होने वाला। अगर आज आपका स्कोर मान लो 125 आ रहा है, ठीक है, तो ये बताओ कि 6 महीने से आपका स्कोर 125 आ रहा था क्या? हो सकता है कि 6 महीने पहले आपका स्कोर 80 आ रहा था। आप तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे, कोचिंग कर रहे, जो भी कर रहे थे करते रहे, मेहनत करते रहे, 80, 90, 100, 110, 120 और अभी आपका स्कोर 125 आ रहा है। शायद आपका प्री क्लियर नहीं होगा, ठीक है, पर आपका स्कोर लगातार बढ़ तो रहा था। शायद आपको 2 महीने और मिलते तो आप डेफिनेटली तैयारी कर मतलब आपका स्कोर 135, 140 तक आ जाता। क्या पता आप 2 महीने पहले तैयारी शुरू करते तो शायद आप 135, 140 क्रॉस कर देते। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर लगातार आपका ग्राफ बढ़ रहा था तो आपको ऐसा नहीं कि पेपर हो सकता है कि पेपर बिगड़ गया। ठीक है, और जिनका स्कोर 180, 170, 160 आ रहा है, क्या उनका पहला अटेम्प्ट था क्या भाई साहब ये कि पहले अटेम्प्ट में भाई मेरे 180 आ गए या मेरे पहले अटेम्प्ट में 160, 170 स्कोर आ गया? उनका पता नहीं दूसरा तीसरा कोई अटेम्प्ट होगा वो। ठीक है, जिनका पहला या दूसरा पेपर है उनको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना कि यार हमारा स्कोर काफी कम है, हम सीजीएल के लिए नहीं बने। थोड़ी मेहनत कम थी, हमें हमारी गलतियों पर सुधार करना होगा, जो हमारी कमजोरियां हैं उन्हें देखना होगा, उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, तब जाके हम अगला एग्जाम क्लियर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार प्री क्लियर नहीं हो रहा तो भाई 2-3 महीने बाद आपका एनटीपीसी एग्जाम आ रहा है। ठीक है, फॉर्म अभी एनटीपीसी के आ रखे हैं, 13 अक्टूबर लास्ट डेट है एनटीपीसी का फॉर्म फिल करने के। और ये नहीं कि एनटीपीसी का कुछ अलग करना पड़ेगा, फिर से कोई कोचिंग करनी पड़ेगी और फिर से कोई अलग से तैयारी करनी पड़ेगी आपको एनटीपीसी की। ठीक है, तो एनटीपीसी का फॉर्म आ रखा है, फॉर्म फिल कर देना, एनटीपीसी की तैयारी करते रहना। एनटीपीसी सीजीएल की तैयारी कोई अलग नहीं है, ओनली इंग्लिश का फर्क है। बाकी आप चाहे एनटीपीसी की तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो, बात वही है। ठीक है, तो एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर देना। एनटीपीसी के लिए कुछ अलग नहीं करना भाई साहब, 3 किताबें मात्र। ठीक है, कि एक तो एनटीपीसी में जो जीके आती है, इनमें ये वाली बुक है जिसमें 27,000 प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, 1 लाइन क्वेश्चन आएंगे 27,000, तो इनको एक बार देखो आराम से बैठ के। मैथ्स के प्रीवियस वाली क्वेश्चन वाली बुक है, 10,000 के आसपास में प्रीवियस क्वेश्चन है और 9,000 के आसपास रीजनिंग वाली प्रीवियस वाली बुक है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बुक मिलती है, इनको लेके आप फॉलो करते रहो। ठीक है, 3 महीने 4 महीने जब भी आपके एनटीपीसी एग्जाम डेट आएगी, जब भी आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ठीक है, और ऑप्शन भी नहीं है ना, आप अगर नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और अगला सीजीएल तो पता नहीं मई जून कब फॉर्म आते हैं, एक कैलेंडर में उम्मीद कर रहा हूं कि 1-2 महीने के भीतर नवंबर तक आपका कैलेंडर आएगा, क्योंकि पिछला वाला कैलेंडर भी नवंबर में आया था। 2 नवंबर को कोई कैलेंडर आया था पिछला वाला, जिसमें इस वाले सीजीएल की डेट लिखी हुई थी। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूं, क्या पता इस नवंबर में कोई कैलेंडर आए, उससे आपको क्लियर हो जाएगी अगला सीजीएल कब होने वाला है। ठीक है, तो उसका वेट करेंगे। इस बीच हम और एग्जाम देंगे क्या? एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, हम इसको देंगे और हम पूरी ताकत से देंगे। ठीक है, हर वो एग्जाम जो नॉन टेक्निकल है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर टाइपिंग, इन 6 चीजों में कुछ आता है, हमें हर वो एग्जाम देना है। ठीक है, और भाई ऐसा नहीं कि आपका स्कोर कम आया है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। न जाने कितने लोग हैं भाई, न जाने कितने लोग हैं जिनका स्कोर अभी 160, 165, 170 आ रहा है और पिछली बार इनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। पिछली बार ये लोग 125, 135 पे थे और इनका भी डाउट में था। पिछली बार तो कट ऑफ भी प्री की हाई गई थी, इनका प्री क्लियर नहीं हुआ। इस बार इन्होंने मेहनत की, अपनी गलतियां सुधारी, कमियों पर ध्यान दिया और ये आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छे समझनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, जो लोग ओवर एज हो गए ना, यार हमारी एज होगी 30+ हमारी एज होगी,
और हम नहीं कर सकते किसी की तैयारी, तो उनके लिए तो बुरा है, ठीक है, कि उनका ये वाला एग्जाम बिगड़ गया, ये वाला उनका प्री क्लियर नहीं हो रहा और वो ओवरेज होकर कुछ भी नहीं कर सकते। पर जो जिनका पहला अटेम्प्ट था, जिनका दूसरा अटेम्प्ट था, जो भी जस्ट पास आउट हुए हैं, जो ग्रेजुएट हुए हैं, उनको भाई ये कहूंगा कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना यार। 35 लाख लोग पेपर देंगे, ठीक है, और 15-17 हजार वैकेंसी होती है, तो उनमें कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि यार कंपटीशन रहता है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम में आके एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें, ठीक है। पर डेफिनेटली अगर आप 80, 90, 100, 110, 120, 130 बढ़ते बढ़ते अगर आपका स्कोर बढ़ रहा था ना, तो अगर एग्जाम 1 महीने लेट होता, आप लोग 1 महीने 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर देते, तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आ जाता, ठीक है भाई। ये वाले एग्जाम के लिए मान लो आप लेट हो गए, पर अगला कोई एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है या फिर कोई और नॉन टेक्निकल एग्जाम आ रहा है, उसके लिए तो आप बहुत जल्दी हो गए ना भाई साहब, ठीक है। तो डेफिनेटली यही एक अंतर क्रिएट होता है, ठीक है। आज के टाइम पे जो गिर के उठ गया वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। तो जिनका एग्जाम बिगड़ा है या जो डाउट में मैंने कह दिया कि यार सोम सर की जो एनालिसिस आएगी उसको देख लेना, और अगर आप उस रेंज में आ रहे हो तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। और जिन्हें पता है कि हमारा पूरा एग्जाम बिगड़ गया और बिल्कुल कोई वो नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा प्री निकलेगा, उन्हें ये कहूंगा कि यार एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, 13 अक्टूबर शायद फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, तो उसका फॉर्म फिल करके और उसकी तैयारी शुरू कर देना। अलग कुछ भी नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, सीजल की तैयारी करते करते वो 2 दिन मैंने बुक बताई, उनको देख लेना आप आराम से, उससे तैयारी शुरू कर देना। सीजल की तैयारी करते करते एनटीपीसी में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, और वहां एनटीपीसी का प्री आपका क्लियर हुआ, मेंस में पता ही टाइम लगता है, एनटीपीसी के प्री और मेंस में एक अच्छा खासा अंतर आता है। उस टाइम हम मेंस की अच्छे से तैयारी करेंगे और शायद उस टाइम के पता आपका सीजल 2025 का प्री भी हो जाए। तो एग्जाम का एक फ्लो बना रहना चाहिए, तैयारी का एक फ्लो बना रहना चाहिए, वो फ्लो कंटिन्यू रहेगा तभी जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। और चीज ऐसा नहीं बनना कि क्या पता है, आपने सीजल 24 की तैयारी की, फिर आपको 25 की तैयारी शुरू से करनी पड़ेगी। पर अगर आप बीच में कोई और एग्जाम आ रखे हैं ना, तो उनके लिए चीजें पढ़ रहे हो, वापस रिवाइज कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल चीजें याद रहेगी, माइंड में रहेगी। और ऐसा नहीं होगा कि 25 के लिए वापस बेसिक से शुरू करना है, 25 में आपको ओनली जो 2-4 कमियां होगी, आपको उनको सुधार के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ऐसे निराश बिल्कुल भी नहीं होना कम स्कोर से या औरों के स्कोर कार्ड देख के। जिनके स्कोर कार्ड अच्छे हैं तो उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, तभी उनका स्कोर कार्ड काफी अच्छा आया है, ठीक है। और आप लोग भी जब बहुत मेहनत कर लेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, हर बारीकी पे, हर कमजोरी पे आप ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आपका भी स्कोर कार्ड अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच।